Assalamu alaikum dear students. You people are passing through a very miserable condition क्योंकि पहले कोरोना का वायरस आया, उसके बाद फिर आपके ईटा के टेस्ट का डेट डिसाइड हुआ, फिर उसके बाद टेस्ट को डिले किया गया और अभी रिसेंटली पीएमडीसी को पीएमसी में डिवॉल्व किया गया है, जिसकी वजह से आप लोग बड़े कन्फ्यूजन में हैं कि आप लोगों का टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, कौन सा कंटेंट होगा। तो इन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। पीएमसी ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि दे विल बी कंडक्टिंग अ नेशनल एमडीके टेस्ट। नेशनल एमडीके टेस्ट का मतलब क्या है? इससे पहले हमारे पास हर एक प्रोविंस का अपना एक मेडिकल टेस्ट होता था जिसके बेस पर वो टेस्ट को कंडक्ट करते थे और वो जो टेस्ट वो बनाते थे उसका टेस्ट उस प्रोविंस के टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक होता था। जिस तरह केपी का जो टेस्ट होता था वो ईटा वाले कंडक्ट करते थे और उनमें जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह दिए जाते थे दे वर बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक्स ऑफ केपी प्रोविंस। फिर इस तरह सिंध का अपना एक मेडिकल टेस्ट था, पंजाब का अपना था और बलूचिस्तान का अपना था। लेकिन अभी पीएमसी ने ये नोटिफिकेशन जारी की है कि वो एक नेशनल एमडीके टेस्ट लेंगे। नेशनल एमडीके टेस्ट का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि वन टेस्ट सेम डे एंड सेम सिलेबस। अब ये आप लोग के लिए बड़ा पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है। वो ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास प्रोविंसेस हैं, केपी, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, इन सारे का एक ही टेस्ट होगा, एक ही दिन होगा और उनके लिए एक ही सिलेबस होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि अब हम क्या करें कि जो स्टूडेंट्स केपी के बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं अब वो पंजाब के टेक्स्ट बुक बोर्ड को भी टेक्स्ट बुक्स को भी पढ़ेंगे, वो सिंध के टेक्स्ट बुक्स को भी पढ़ेंगे और बलूचिस्तान के टेक्स्ट बुक्स को भी पढ़ेंगे। तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बन जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने अभी तक ये बात मुकम्मल तरीके से वाज़ेह नहीं की है और इस पर अभी बात चल रही है और ये सारी बातें 2 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड कोर्स कंटेंट्स बना रहे हैं। सेंट्रलाइज कोर्स कंटेंट्स का मतलब ये है कि वो हर एक टेक्स्ट बुक बोर्ड से ऐसे टॉपिक्स लेंगे जो कि सारे के सारे टेक्स्ट बुक्स में या टेक्स्ट बुक बोर्ड्स में मौजूद हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सेल है, बायोलॉजी में एक टॉपिक है जो कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और केपी इन सारों के बायोलॉजी के बुक में शामिल है। तो वो इसका एक कंटेंट बना लेंगे और बायोलॉजी का आपको एक सेपरेट लिस्ट मिल जाएगा कि ये टॉपिक्स हैं जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं। अब ऐसे टॉपिक्स जो कि केपी के बुक्स में है लेकिन पंजाब के बुक्स में नहीं है, या ऐसे टॉपिक्स जो कि पंजाब के बुक्स में है और सिंध में नहीं है, एंड सेम इज़ द केस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, तो वो उन सारे टॉपिक्स को ओमिट कर लेंगे और सिर्फ वो टॉपिक्स आपके कोर्स में शामिल होंगे जो कि आप लोगों के सारे प्रोविंसेस के टेक्स्ट बुक्स में मौजूद है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फिजिक्स में है ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ हमारे पास जो है वो केपी, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब चारों सूबे में मौजूद है। तो वो इस तरह फिजिक्स का अपना एक सेपरेट लिस्ट कंडक्ट कर लेंगे और जिसको आपने क्या करना है, इस तरह आपने तैयार करना है। तो सिंपल पॉइंट ये है कि इस तरह नहीं है कि आपने सारे जो प्रोविंसेस है उनके टेक्स्ट बुक्स को दोबारा से तैयार करना है, बल्कि पीएमसी एक नोटिफिकेशन करेगी जिसके ज़रिए से वो आपको बता देंगे कि बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे और इस तरह इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिसको आपने कवर करना है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है कि अब आप लोगों ने और भी ज़्यादा कंसेप्चुअल रहना है, क्योंकि अब रीज़न ये है कि आपके कंसेप्ट को ज़्यादा जो है वो आपने फोकस करना है। अगर अभी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपके लिए ये नेशनल एमडीकेट का टेस्ट जो है वो पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले आपने अपने कंसेप्ट को सिर्फ और सिर्फ केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक क्लियर करना था, लेकिन अभी आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो आपने उसके मुताबिक करनी है। तो सिंपल पॉइंट ये है कि नेशनल एमडीकेट का मतलब ये कि एक ही टेस्ट होगा, एक ही दिन होगा और उसके लिए एक ही सिलेबस होगा और वो एक ही सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह 2 अक्टूबर को जैसे ही उसकी मीटिंग आ जाएगी उसमें डिसाइड किया जाएगा। अल्लाह करे कि सारी चीज़ें बहुत जल्द ही क्लियर हो जाएं, क्योंकि यू पीपल आर पासिंग थ्रू अ वेरी कन्फ्यूजिंग स्टेज। लेकिन आप लोग इसको बिल्कुल भी अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। टेस्ट डिले हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक ही सिलेबस बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप इन चीज़ों पे अपने टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। यू पीपल नीड टू रिमेन कंसंट्रेटेड। जितने आप अपने टॉपिक पर कंसंट्रेटेड रहेंगे उतना ही आपका इसमें फ़ायदा होगा।
I have got all my well wishes with you. اللہ کرے کہ یہ سچویشن جلد از جلد کلیئر ہو جائے تاکہ آپ اپنے فیوچر کے جو گول ہے اس کو حاصل کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.